नमस्कार साथियों, आज हम MPPSC प्री की डेली क्विज जो चल रही है इसके टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे इस टेस्ट में पहला प्रश्न था, मोहिनी सागर परियोजना के संदर्भ में सही कथन है। तो देखिए, मोहिनी सागर परियोजना जो है ये सिंध नदी पर स्थित है, पहली बात। दूसरा, शिवपुरी ज़िले में स्थित है। ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही तरीके से दिया गया है, तो आपका सही विकल्प जो होगा ये सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था, मोहपानी कोयला क्षेत्र किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं किस जिले में स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में दो कोयला क्षेत्र हैं जिनको हम जानते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये लगभग इस क्षेत्र में सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो है वो ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र स्थित है। तो देखिए, जो मोहपानी यहाँ पे कोयला क्षेत्र की बात की गई, मोहपानी कोयला क्षेत्र जो आता है, जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जिसका दूसरा नाम हम दक्षिणी कोयला क्षेत्र है उस नाम से भी जानते हैं, तो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कानन घाटी, पेंच घाटी, मोहपानी और शाहपुरा तवा पेटी आती है। चार प्रमुख स्थान है इसमें, कानन घाटी, पेंच घाटी, मोहपानी, शाहपुरा तवा पेटी। उन्हीं में से एक मोहपानी है। मोहपानी तो हमें क्लियर हुआ सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में, तो ए और बी ऑप्शन बचे। अब सतपुड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से में है, तो देखिए शहडोल जो है वो पूर्वी हिस्से में है, तो सही विकल्प क्या आएगा, दक्षिण हिस्से वाला। तो सही विकल्प क्या आया, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ये रहता है। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, संजय ताप विद्युत केंद्र के संदर्भ में, कि संजय ताप विद्युत केंद्र जो है, तो देखिए संजय ताप विद्युत केंद्र एक ताप विद्युत केंद्र है जो लगभग 1340 मेगावाट के आसपास यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। एक बात, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है वो बिरसिंहपुर, कहाँ पे, बिरसिंहपुर में स्थित है। और बिरसिंहपुर का जो जिला लगता है, बिरसिंहपुर का जो जिला लगता है वो उमरिया जिला लगता है। तो बिरसिंहपुर का जिला कौन सा है, उमरिया जिला। अब बोला कि जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो इसको जो जल की आपूर्ति होती है वो जोहिला नदी से होती है। तो सही विकल्प क्या होगा, जोहिला नदी और उमरिया जिला आपका सही विकल्प होगा। क्षमता कितनी है, 1340 मेगावाट। कहाँ स्थित है, बिरसिंहपुर। बिरसिंहपुर पूछा भी जा चुका है, MPPSC में ये प्रश्न एक बार आया हुआ था, संजय ताप विद्युत केंद्र का बिरसिंहपुर वाला प्रश्न, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न आया हुआ था। आपका अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड, कि किस विधानसभा ने पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने के लिए नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन है ना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो देखिए, ये विधानसभा में नेशनल नीवा, इसको प्रोग्राम क्या नाम दिया, नेशनल नीवा नाम दिया गया है। नेशनल नीवा नाम इसको दिया गया है। इसके अंतर्गत एक क्लाउड और बेस्ड प्रोग्रामिंग की गई है ना। वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि सारे काम पेपरलेस तरीके से हो पाएगा, और ये काम भारत में पहली बार किया गया है नागालैंड में, नागालैंड विधानसभा के द्वारा। तो ये नागालैंड विधानसभा पहली ऐसी विधानसभा बनी है जहाँ पे पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है। अब आपका अगला प्रश्न था, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो मौसम में जो परिवर्तन आ रहे हैं, मौसम विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वो इसको मनाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 11 अक्टूबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 11 अक्टूबर 1947 को हुई थी। उसके बाद से जिसका मुख्यालय कहाँ पे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जेनेवा में उसका मुख्यालय है, उसके आह्वान पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आह्वान पर ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका, कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक। आप जानते हैं कि अभी भारत में क्या हो रहा कि जल के डाटा की अत्यंत आवश्यकता है। जल के आधार में विश्वसनीय जानकारी होनी चाहिए ताकि उसके आधार से पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जा सके। तो जल के संदर्भ में बोला गया कि जल के विभिन्न विषयों को एक प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए, विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या बनाई जाती है कि डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो बनाया जा रहा है।
तो डिजिटल वाटर डाटा बैंक जो बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया? पहला तो भारत का पहला कर्नाटक में बनाया गया डिजिटल वाटर डाटा बैंक। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ये बात अपन जानते हैं पहला, जिससे जल से संबंधित जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को बनाने में सहायता बन जाएगी। अगला क्या था कि वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा देश की कुछ नदियों को एक्चुअल में कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है। तो इसमें क्या है कि नदियों को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए और उनके आसपास के क्षेत्रों में वन लगाकर वानिकी हस्तक्षेप, शब्द क्या दिया गया? वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से उनको पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। व्यापक योजना वानिकी हस्तक्षेप की योजना उसमें बनाई गई है। तो ये वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से 13 नदियों को कायाकल्प करने की बात है, जिसमें यमुना, झेलम, महानदी, नर्मदा भी एक प्रमुख नदी के रूप में शामिल किया गया वानिकी हस्तक्षेप के माध्यम से। तो हमारा सही विकल्प जो निकल गया था वो सही विकल्प कौन सा निकल गया था? डी विकल्प निकल गया था, 13 नदियों को। आपका अगला था कि 2008 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए प्रतिभा साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। अब ये जो है वो 2021 के लिए हिंदी भाषा का जो साहित्य अवार्ड दिया गया, ये सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। कौन से नाटक? आपको नाटक पता होना चाहिए। सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया, सम्राट अशोक नाटक के लिए ये प्रदान किया गया। और ये इसको बलिष्ठ लेखक और नाटककार, जिनका हम बोलते हैं दया प्रकाश सिन्हा, ये वरिष्ठ नाटककार है, इनको प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूर्व आईएएस भी है, पूर्व आईएएस हैं, दया प्रसाद सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होता है? ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला आपको जो था ये गूगल की एक रिपोर्ट आई थी, की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 2021 की सबसे मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट कौन सी है। तो उसको अच्छा, ये गूगल की रिपोर्ट नहीं थी, क्लाउडफ्लेयर नामक एक कंपनी है, क्लाउडफ्लेयर नामक एक कंपनी है, कंपनी के नाम लिख दे रहा है, ये क्लाउडफ्लेयर नामक एक कंपनी है। क्लाउडफ्लेयर नामक कंपनी अपनी रिपोर्ट जारी करती है और इस रिपोर्ट ने जारी की थी कि भाई 2021 में सर्वाधिक डाउनलोड जो ज़्यादा किया गया वो टिकटॉक यहाँ पे जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो टिकटॉक पे बैन भी लगाया गया है, चाइनीज ऐप के माध्यम से, चाइनीज ऐप के रूप में जाना जाता था इसलिए। अब आपका क्या था? स्वास्थ्य सूचकांक। तो देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग यहाँ पे प्रतिभा देश में, राज्य में जो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद है उसको बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है, विभिन्न सूचकांक। तो ये नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक जारी करता है, ये बात सही है। देश में स्वास्थ्य मामलों में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा है? सबसे ऊपर केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। केरल सबसे ऊंचे हैं और सबसे नीचे जो इसमें बताया गया वो उत्तर प्रदेश को बताया गया कि इसमें उत्तर प्रदेश सबसे कमज़ोर स्थान पे है। तो इसमें सबसे नीचे जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो इसका सही नहीं कथन कौन सा है? सी कथन इसका सही नहीं है। सी कथन आपका सही विकल्प सी होगा। ये बात हमने इसमें देखा यानी कि। अगला था कि मध्य प्रदेश में नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो नहरों से सिंचाई लगभग 16.9% के आसपास होती है। अगर हम देखें तो कुओं और नलकूपों से जो सिंचाई 67% के आसपास होती है, और है ना, और लगभग 16.9% के आसपास जो हमारी सिंचाई है वो किससे होती है? नहरों से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। ये बात अपन ने जाना। अब फिर हमारा अगला प्रश्न क्या था कि ये कुछ कथन दिए गए हैं कि इंदिरा सागर जो परियोजना है इसकी आधारशिला 1983 में रखी गई, 1983 में। ये बात सही है, 1983 में इंदिरा सागर परियोजना की आधारशिला रखी गई, है ना। आगे हमारा नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना, ये बात भी सही है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना ये ललितपुर जिले में स्थित है, बेतवा नदी पर बनी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी पर बनी हुई है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये कब से प्रारंभ हुई? ये 1956 से प्रारंभ हुई, ना कि 65 से। तो यहाँ पे ये वाला कथन असत्य होगा। आपका सी कथन क्या होता है? असत्य कथन हमारा सी होता है, क्योंकि इसका जो प्रारंभ डेट दी गई है वो गलत तरीके से दी गई है। अब क्या था अगला प्रश्न आपको कि मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन निगम या सिंचाई का जो उद्वहन निगम उसकी स्थापना कब हुई?
तो देखिए ये स्थापना 1976 में हुई थी। सही विकल्प आपका 1976 होगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि बड़ौआ सागर परियोजना, तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत एक मिलन स्थल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, बड़ौआ सागर को केन बेतवा लिंक परियोजना। अब ये जो स्थित है वो कहाँ पे है? बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। इसका एक प्रकार से कब 25 अगस्त 2005 को ये प्रारंभ हुआ। 25 अगस्त 2005 को जब लिंक परियोजना प्रारंभ हुई, केन बेतवा लिंक, तो उसी समय पर बड़ौआ सागर परियोजना का भी काम प्रारंभ किया। तो सही विकल्प जो होगा वो बेतवा नदी। आपका अगला यहाँ पे प्रश्न बोल रहा था माटीहारी परियोजना मंडला में स्थित है। उसके बाद मोहनपुर परियोजना राजगढ़ में स्थित है। देजड़ा देवड़ा परियोजना जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी खरगोन में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? खरगोन में स्थित है देजड़ा देवड़ा। और ये खरगोन में कौन सी नदी पर है? देजड़ा देवड़ा कुंदा नदी पर है। अगर हम माटीहारी परियोजना में देखें तो माटीहारी परियोजना माटीहारी नदी पर ही स्थित है। मोहनपुरा परियोजना जो है वो नेवज नदी पर स्थित है ना। ये कौन सी नदी पर स्थित है? नेवज नदी पर स्थित है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर ही बड़वानी में स्थित है। तो इनकी नदियाँ भी हमने देखी, माटीहारी में माटीहारी नदी, मोहनपुरा में नेवज नदी, देजड़ा देवड़ा में कुंदा नदी और गोई परियोजना में गोई नदी। देजड़ा देवड़ा किस खंडवा में ना होकर कहाँ पर स्थित है? खरगोन में स्थित है। कहाँ पे? खरगोन में स्थित है। तो सही विकल्प इसका जो होगा वो आपका सी विकल्प यहाँ पे हमारा सही विकल्प होगा। आपका अगला प्रश्न क्या था? आपका अगला प्रश्न सरदार सरोवर परियोजना राष्ट्र को किस वर्ष वो की गई? तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना का प्रारंभ तो कब हुआ था? 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। 1961 में गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और राष्ट्र को समर्पित जो की गई वो कब की गई? 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई। गुजरात में स्थित है। 1961 से ये प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता बारना नदी के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना था। तो देखिए बारना नदी के संदर्भ में यहाँ पे जो असत्य कथन पहला बारना नदी पर स्थित है, बारना नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे? उसके बाद बताएगा हमको, तो बताया रायसेन में स्थित है। ये बात भी सही है। विश्व बैंक की सहायता से निर्मित हो रही, ये बात भी सही है। तो मतलब इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पे क्या है? असत्य तरीके से यहाँ पे नहीं बताया गया उपरोक्त में से कोई भी कथन। ये बात हमने इसमें देखा। अब फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है वो बाण सागर का उपबांध नहीं है? बाण सागर का उपबांध नहीं है यहाँ पे बताया गया। तो देखिए बाण सागर का जो उपबांध नहीं है इनमें से, ये देखिए भीतरी बांध, झिन्ना बांध और बकेली बांध। भीतरी आपका झिन्ना और जो बकेली बांध है, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके वो हैं? वो बाण सागर के उपबांध के रूप में अपन जानते हैं, बाण सागर से संबंधित है। जबकि जो परीक्षा बांध है, ये परीक्षा बांध का संबंध बाण सागर से नहीं है। परीक्षा बांध जो है वो झांसी के निकट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? झांसी के निकट बनाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश, एमपी और यूपी का, एमपी और यूपी का क्या है? एमपी और यूपी के बॉर्डर पे या एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी पर स्थित है। ये बेतवा नदी पर बनाया गया। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? परीक्षा बांध यहाँ पे। अब आपका अगला प्रश्न था नर्मदा जल विवाद अधिकरण, है ना। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में बी रामास्वामी किसके नेतृत्व में? बी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में ये जो नर्मदा जल विवाद अधिकरण का निर्माण हुआ था, ये 69 में हुआ था। 1969 में इसका निर्माण हुआ था। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? 1969 किसके नेतृत्व में? बी रामास्वामी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी। और डॉक्टर अंसारी इसका आपका इनके नेतृत्व में ये नर्मदा जल विवाद अधिकरण बना था 1969 में। तो सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प होगा। तो ये हमने आज का देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन के आधार पे ऐसे ही आप लगाते रहें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।